स्वागत है आप सभी का यूपी न्यूज 25 पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। ठंड की दस्तक, यूपी में तापमान लुढ़का। कानपुर, झांसी और बरेली ठिठुरे। उत्तर प्रदेश में ठंड ने जोरदार दस्तक दे दी है। राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है, जिससे सुबह शाम ठिठुरन बढ़ गई है। सबसे अधिक ठंड कानपुर में महसूस की गई, जहां न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा इटावा में भी पारा 10 डिग्री से नीचे 9.6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। नवंबर महीने का निःशुल्क राशन वितरण 8 से 25 नवंबर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में नवंबर महीने के लिए निःशुल्क राशन वितरण की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। यह वितरण 8 नवंबर से शुरू होकर 25 नवंबर तक चलेगा। खाद्य एवं रसद विभाग ने इस संबंध में सभी उचित दर की दुकानों, कोटेदारों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। इस वितरण के तहत अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम राशन मिलेगा, जिसमें गेहूं और फोर्टिफाइड चावल शामिल होगा। वहीं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम, 2 किलो गेहूं और 3 किलो फोर्टिफाइड चावल राशन दिया जाएगा। राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया इपॉस मशीनों के माध्यम से पूरी की जाएगी। लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने साथ अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड अवश्य लाएं। यह सरकारी योजना लाखों जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश 45,000 से अधिक होमगार्ड पदों के लिए ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू। लखनऊ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (अप्रपीबी) ने राज्य में 45,000 से अधिक होमगार्ड स्वयंसेवकों की प्रस्तावित भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। बोर्ड ने इस भर्ती के लिए आवेदन को सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) को अनिवार्य कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर OTR प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यह रजिस्ट्रेशन होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन का पहला और अनिवार्य चरण है। जिन उम्मीदवारों ने पूर्व में बोर्ड की किसी अन्य भर्ती के लिए OTR किया है, उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। कानपुर में बाइक स्टंट से छात्रा की मौत। कानपुर के गंगा बैराज पर बाइक से खतरनाक स्टंट कर रहे युवकों की लापरवाही ने एक स्कूटी सवार छात्रा की जान ले ली। यह दर्दनाक हादसा गुरुवार देर शाम हुआ। भाविका गुप्ता 23 नाम की BA की छात्रा अपनी सहेली नेहा मिश्रा के साथ स्कूटी से बैराज घूमने गई थी। बिठूर की ओर से आ रही तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक पर सवार स्टंटबाजों ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए और भाविका सड़क पर 50 मीटर तक घिसटती चली गईं। आसपास के लोगों की मदद से दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान भाविका को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि उनकी सहेली नेहा की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रयागराज में गैंगवार, एक की मौत, 2 घायल। प्रयागराज उत्तर प्रदेश। प्रयागराज जिले के मऊआइमा थाना क्षेत्र के मरखामऊ गांव में शनिवार की रात गैंगवार की एक बड़ी घटना सामने आई है। इस हिंसक झड़प में एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह घटना एक चाय की दुकान के पास हुई, जहां 2 विरोधी गैंगों के सदस्य आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि मृतक व्यक्ति प्रतापगढ़ जिले का हिस्ट्री शीटर था, जिसकी लंबे समय से विरोधी समूह के साथ आपसी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। बहराइच में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार। बहराइच उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में पुलिस और आबकारी विभाग को अवैध शराब बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो काफी समय से यह अवैध कारोबार चला रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर पुलिस और आबकारी टीम ने संयुक्त रूप से छापा मारा। इस दौरान फैक्ट्री से भारी मात्रा में अवैध रूप से निर्मित शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला अल्कोहल, खाली बोतलें, रैपर, होलोग्राम और अन्य उपकरण बरामद किए गए। राम मंदिर सुरक्षा हुई और भी सख्त। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर की सुरक्षा को त्रिस्तरीय और अभेद्य बना दिया गया है।
संपूर्ण 70 एकड़ परिसर अब 24 घंटे निगरानी में है। निगरानी 850 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से 24x7 निगरानी हो रही है, जिसे केंद्रीय कमांड सेंटर से नियंत्रित किया जाता है। सुरक्षा सीआरपीएफ, एसएसएफ, विशेष सुरक्षा बल, पीएसी जैसे बल हाई अलर्ट पर तैनात हैं। आधुनिक तकनीक सुरक्षा घेरे में एंटी ड्रोन सिस्टम सक्रिय है, जो संदिग्ध ड्रोन को तुरंत गिरा सकता है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और संभावित खतरों को देखते हुए यह कड़ा सुरक्षा चक्र राम मंदिर की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता। लखनऊ मेट्रो में महिला सुरक्षा के लिए नई पहल। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन LMRC ने महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एक नई हेल्पलाइन या पहल शुरू की है। यह कदम महिलाओं को मेट्रो परिसर और यात्रा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना या परेशानी की स्थिति में तत्काल सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। लखनऊ मेट्रो में पहले से ही आपातकालीन इंटरकॉम, पेई सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों की सुविधा मौजूद है, लेकिन यह नई पहल सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करती है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार मेट्रो ने वीमेन पावर लाइन 1090 जैसी महिला हेल्पलाइन सेवाओं के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। गन्ना भुगतान में देरी को लेकर मेरठ में किसानों का प्रदर्शन। मेरठ गन्ना भुगतान में हो रही भारी देरी से परेशान किसानों ने मेरठ में जोरदार प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन भाकियू के आह्वान पर बड़ी संख्या में किसान जिला कलेक्ट्रेट पर एकत्र हुए और सरकार व मिल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि चीनी मिलें पिछले सत्र का बकाया गन्ना मूल्य अब तक जारी नहीं कर पाई हैं, जिससे उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने कहा कि गन्ना उनकी मुख्य फसल है और भुगतान न मिलने से वे अगली फसल की बुवाई और अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। गाजियाबाद में वायु प्रदूषण के चलते निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध। गाजियाबाद दिल्ली NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए गाजियाबाद में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर आंशिक रूप से या पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह कदम ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत उठाया गया है, क्योंकि शहर की वायु गुणवत्ता बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार फिलहाल 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंडों पर बिना पंजीकरण के हो रहे निर्माण कार्यों को रोक दिया गया है। साथ ही सभी ठेकेदारों और बिल्डरों को डस्ट ऐप पर भी पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अलीगढ़ एंटी रोमियो स्क्वाड की कार्रवाई में 15 युवक हिरासत में। अलीगढ़ महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत अलीगढ़ पुलिस के एंटी रोमियो स्क्वाड ने एक बड़ी कार्रवाई की है। विभिन्न सार्वजनिक स्थानों, बाजारों और शिक्षण संस्थानों के आसपास विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम ने स्कूल कॉलेजों के बाहर और भीड़भाड़ वाले इलाकों में खड़े होकर फप्तियां कसने और अनावश्यक रूप से घूमने वाले 15 युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार ये युवक सड़क पर आने जाने वाली महिलाओं और छात्राओं के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहे थे। उन्नाव में दर्दनाक सड़क हादसा, 3 सगे भाइयों की मौत। उन्नाव उत्तर प्रदेश उन्नाव जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 3 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। यह दुर्घटना तब हुई जब तीनों भाई एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर गंगा स्नान के लिए बक्सर घाट जा रहे थे। जानकारी के अनुसार बिहार थाना क्षेत्र के हाईवे बाईपास पर उनकी बाइक को DAP खाद से लदी एक महिंद्रा पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बाराबंकी में बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई, 27 पर मुकदमा। बाराबंकी बिजली विभाग ने जिले में बिजली चोरी के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया, जिसमें 27 लोगों को चोरी करते हुए पकड़ा गया। यह कार्रवाई विभाग की सतर्कता टीम विजिलेंस द्वारा अचानक की गई छापेमारी के दौरान हुई। छापेमारी के दौरान कई स्थानों पर लोग बिजली के खंभों पर कटिया डालकर अवैध रूप से बिजली का इस्तेमाल करते पाए गए। कुछ मामलों में तो चोरी की बिजली से एयर कंडीशन AC तक चलाए जा रहे थे। बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस तरह की बड़े पैमाने पर हो रही चोरी के कारण न केवल राजस्व का नुकसान हो रहा था,
बल्कि लो वोल्टेज और बार बार ट्रिपिंग होने से वैध उपभोक्ताओं को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बुलंदशहर लंबित वेतन को लेकर शिक्षकों का डीएम दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। बुलंदशहर जिले में शिक्षकों ने अपने लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर जिलाधिकारी डीएम कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। विभिन्न शिक्षक संघों से जुड़े इन शिक्षकों ने आरोप लगाया कि उन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। शिक्षकों ने बताया कि बार बार गुहार लगाने के बावजूद उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण उन्हें मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा। उन्होंने नारेबाजी करते हुए तत्काल वेतन जारी करने की मांग की। नोएडा में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर चला ई चालान अभियान। नोएडा पुलिस ने शुक्रवार को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पूरे शहर में ई चालान अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने बिना हेलमेट, सीट बेल्ट न लगाने, गलत दिशा में गाड़ी चलाने और मोबाइल पर बात करने वालों पर विशेष निगरानी रखी। ट्रैफिक विभाग के अनुसार केवल एक दिन में ही करीब 2500 वाहनों के ई चालान काटे गए। अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अब हर प्रमुख चौराहे पर कैमरे लगाए गए हैं, जो स्वतः ही नियम तोड़ने वालों का वीडियो रिकॉर्ड कर चालान जारी करेंगे। नोएडा पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षित यात्रा के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करें। मथुरा श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक पार्किंग परियोजना शुरू, मिलेगी जाम से मुक्ति। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने क्षेत्र में यातायात के दबाव को कम करने और दर्शनों को सुगम बनाने के उद्देश्य से एक अत्याधुनिक मल्टीलेवल पार्किंग परियोजना का कार्य शुरू कर दिया। लखीमपुर खीरी में बाघ की दहशत से ग्रामीण भयभीत। लखीमपुर खीरी के ग्रामीण इलाकों में बाघ देखे जाने और उसके हमलों से लोगों में भारी दहशत फैल गई है। पिछले कुछ समय से बाघ के विचरण करने की खबरें लगातार आ रही हैं, खासकर गन्ने के खेतों और जंगल से सटे गांवों में। कई गांवों में ग्रामीणों ने बाघ की दहाड़ सुनी है, जिससे वे रात भर मशालें जलाकर और समूहों में पहरेदारी करने को मजबूर हैं। बाघ ने कुछ ग्रामीणों पर जानलेवा हमला भी किया है, जिससे इलाके का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया है। इस डर के कारण लोग खेतों में काम करने या चारा लेने जाने से भी कतरा रहे हैं, जिससे उनके दैनिक जीवन पर बुरा असर पड़ रहा है।